नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के सामने एक नया YouTube का वीडियो लेकर आया हूं अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूं या आप लोगों को करा रहा हूं एक ऐसी वैश्विक महामारी से जिसका नाम है कोरोना, जिससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। दर्शकों, कोरोना जो कि पिछले 1.5-2 साल में एक ऐसी बीमारी बनकर उभर कर सामने आया है जिसका कोई इलाज नहीं किसी के पास, और एक ऐसी महामारी जो लोगों को जानलेवा बीमारी के तौर पर आहत कर रहा है। जबकि हमारे ज्योतिष में बहुत ज़्यादा गहरी बीमारियां जैसे कैंसर, जैसे अस्थमा, जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, अन्य अन्य जो घातक बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, कॉलरा, डायरिया, ये सब शनि राहु से ही आधारित हैं। पर दर्शकों, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो कि एक हवा से भी फैलती है, और हवा से फैलने के साथ साथ पूरे विश्व में ऐसे फैल गई है जैसे कि पूरा विश्व इतना प्रभावित हुआ है। और अमेरिका में क्या, स्पेन में क्या, इंडिया में क्या, हर जगह ही इतने लोग प्रभावित हैं और इतने लोग मर भी चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से खेद प्रकट करता हूं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इसी वजह से मैंने आज ये डिसीजन लिया है कि मैं आप लोगों के सामने कोरोना का एनालिसिस करूंगा कि ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कब तक ख़त्म हो जाएगी या नहीं होगी, या क्या इसका विश्लेषण है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका प्रगति हुई और कैसे इसकी लय यानी नष्ट होगी या समापन होगा। ये दर्शकों, और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शास्त्रों में ये भी है बात वर्णित कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा गुण समस्या आ जाती है वैश्विक तौर पर, तो उसके लिए हम 2 ही बड़े ग्रहों को जिम्मेदार ठहराते हैं, शनि और राहु को। जबकि मेरा मानना यह है कि बृहस्पति को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति प्रगति, सुख का कारक, प्रगति का कारक, और बृहस्पति धन का कारक, बृहस्पति विद्या, शिक्षा, संतान, अच्छे विवाह, अच्छी संपत्ति और अच्छे जीवन का कारक ग्रह है। और ऐसी स्थिति में दर्शकों, बृहस्पति को भी देखना बहुत जरूरी है शनि राहु के साथ साथ। अब बात करते हैं कि 2019 के दिसंबर से जो इस बीमारी का आगमन हुआ है, तो 2019 दिसंबर में गुरु राहु का चांडाल दोष था मकर राशि में। गुरु वहां पे नीच के थे राहु के साथ में, और राहु वहां पे गुरु के साथ चांडाल दोष बना के गुरु को पीड़ित कर रहे थे। और गुरु वायु का कारक ग्रह है दर्शकों, वायु तत्व का कारक ग्रह है, और वायु तत्व का कारक ग्रह होकर गुरु पीड़ित हुआ, नीच का भी हुआ और राहु के साथ चांडाल दोष में भी फंसा। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में हम क्या माने कि इसकी उत्पत्ति का कारक क्या बना। उधर मंगल भी दृष्टि दे रहा था राहु पे, केतु की तो दृष्टि होती है क्योंकि केतु सप्तम योग बनाता है हमेशा राहु के साथ में। और दर्शकों, जैसे कि उस पर अगर शनि की भी दृष्टि हो गुरु राहु जैसे योग पे, हालांकि शनि उस समय धनु राशि में थे और फिर जनवरी 2020 से शनि मकर राशि के हुए हैं, तो शनि से द्विद्वादश संबंध था, और फिर तीनों ग्रह एक साथ ही विराजमान हो गए, तो शनि भी पीड़ित हुआ। जबकि स्वराशि का होने के बावजूद नीच का बृहस्पति और राहु से पीड़ित हुआ शनि भी। तो वहां से दर्शकों इस बीमारी का आगमन हुआ और पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ। अब भारत की कुंडली की अगर बात करें तो भारत की कुंडली में वृषभ लगन है, वहां शनि सबसे ज्यादा योग कारक बनता है। 15 अगस्त 1947 को जो भारत की कुंडली बनती है उसमें शनि सबसे ज्यादा योग कारक है। शनि नवम और दशम का मालिक बनके राजेश और भाग्येश होकर बहुत ज्यादा योग कारक है, और शनि दशम स्थान में पड़ता है भारत के गोचर में। नवम स्थान में, पहले अष्टम स्थान में था, फिर नवम स्थान में आया, पर राहु और बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण शनि ने भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो दर्शकों, वैसे भी भारत की कुंडली में जल्दी सुधार का भी योग बन रहा है, क्योंकि भारत के गोचर में बृहस्पति जैसे ही मीन राशि में आएंगे तो मीन राशि भारत के गोचर में लाभ स्थान में पड़ेगी। तो यानी कि वो लाभ दिलाएंगे, तो लाभ कब दिलाएंगे, जब कुछ हमारी स्थिति सुधरेगी, तो हमारी स्थिति में लाभ होगा, हमारी स्थिति में सुधार होगा। तो भारत तो जल्दी ही इस विपदा संकट से बाहर आने वाला है। और दर्शकों, हमें अपने प्रधानमंत्री श्रीमान आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस समस्या को बहुत ही संकट भरे समय और इस समस्या को बहुत ज़्यादा ही दृढ़ता पूर्वक और बहुत ज़्यादा साहस का परिचय देते हुए और कूटनीति का परिचय देते हुए और समझदारी का परिचय देते हुए इस समस्या को बड़े अच्छे से डील करा है।
और उन्होंने विदेशों में भी वैक्सीन सप्लाई करी है जो भारत ने बनाई थी, और जो विदेशों में महामारी है उन्हें भी मदद करी और उनसे भी संपर्क बनाया, और तरह तरह की स्कीमें चलाई कि भाई अनाज फ्री मिले, ये फ्री मिले, कि जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है तो उसके लिए उन्हें राहत मिले। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में जहां इतने बड़े बड़े आदमियों को भी इस महामारी का सामना करना पड़ा है, कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार भी कोरोना से पीड़ित हो गए थे पिछले कुछ समय में, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी हस्तियों को भी, अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हुआ, उनके पूरे परिवार को हुआ और फिर वो उभर कर बाहर आए। तो ये वैसे भी वायु तत्व प्रधान है दर्शकों। और अगर हम कुंडली के तौर पे बात करें तो आप इस कुंडली पे अगर निगाह डालेंगे तो ये मैंने कन्या लगन की कुंडली ली है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये कन्या लगन की कुंडली कोरोना की कुंडली है। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पर कुंडली ली है कि आज का इस समय का गोचर क्या कहता है और भविष्य का गोचर क्या कहता है कि हम इस बीमारी से बाहर आ पाएंगे, या ग्रहों की स्थिति के आधार पर कोरोना की स्थिति में सुधार आएगा भी या नहीं आएगा। ये कुंडली मैंने इसलिए ली है। इसमें यहाँ नंबर क्या लिखे हैं उन पे भी मत जाइए, और ये ग्रह योग किस घर में लिखे हैं उन पे भी मत जाइए, क्योंकि गोचर में किसी का भी कुछ भी गोचर हो सकता है। भारत का तो वृषभ लगन का गोचर है और मैंने कन्या लगन की कुंडली ली है, तो इस वजह से आप इन नंबरों पे और उसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ हम योग पे और राशियों पे जाएंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में, और जो इसके 3 मुख्य कारक ग्रह हैं जो प्रभावित करेंगे, जैसे राहु, बृहस्पति और शनि, हम उन पे विचार करते हैं दर्शकों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2021 से शनि वक्री हुए थे मकर राशि में, और वक्री होने के साथ साथ वो 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। उधर बृहस्पति भी वक्री हैं, जून 2021 से लेके 19 अक्टूबर 2021 तक बृहस्पति भी वक्री हैं कुंभ राशि में। तो उधर बृहस्पति भी शत्रु राशि में है, जो इस रोग को थाम सकते हैं, जो इस रोग का निवारण कर सकते हैं, जो इस रोग के लिए इस वायु तत्व प्रधान रोग के लिए वायु के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, तो वो भी शत्रु क्षेत्रीय हैं और उनकी स्थिति भी खराब है। और उधर शनि की बात करें तो शनि भी वक्री है, बृहस्पति तो वक्री है ही है, शनि भी वक्री हो गए हैं। तो वक्री ग्रह क्या करता है दर्शकों? वक्री ग्रह वो होता है जो अपने से पीछे भाव का फल देता है, या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और या वो बहुत ज़्यादा स्लो भी हो जाता है, तो वो उसके फलों में कमी आने लगती है, या उसके फलों में, नीच फलों में वृद्धि हो जाती है। इस तरीके का कुछ प्रभाव आता है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कोरोना की, तो इस ग्रह योग पर फिलहाल तो सूर्य बुध का शनि के साथ दृष्टि संबंध है। ये तो इस समय का गोचर है, आगे दिसंबर में क्या होगा, जनवरी में क्या होगा, ये गोचर ग्रह बदलेंगे। पर जो 3 मुख्य ग्रह हमारे, राहु 18 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करता है, लगभग 1.5 साल में, और बृहस्पति लगभग 13 महीने, यानी 1 साल 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और दर्शकों, शनि तो वैसे भी 2.5 वर्ष यानी 30 महीने एक राशि में रहते हैं। तो शनि अभी वक्री हैं। तो मेरा ये मानना है ज्योतिषी आधार पे कि मई से लेके अक्टूबर 2021 तक तो कोरोना को रोक पाना नामुमकिन है, और कोरोना की तीसरी लहर भी सितंबर में आएगी, और उसके बाद में अक्टूबर के बाद इसकी रोकथाम शुरू होगी, क्योंकि शनि भी वापस मार्गी हो जाएंगे वक्री से, उधर बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे वक्री से, और दिसंबर में सूर्य आएंगे धनु राशि में, क्योंकि सूर्य हर माह की 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए सूर्य आएंगे धनु राशि में, सूर्य यहाँ जाएंगे धनु राशि में, और बृहस्पति कुंभ में होंगे, और शनि यहाँ पर होंगे दर्शकों। तो शनि भी स्थिति में सुधार तो रोग को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि राहु की स्थिति 9वें भाव में, राहु की दृष्टि शनि पर निरंतर बनी हुई है, तो इस वजह से रोग बढ़ने का प्रयत्न करेगा। पर जैसे ही बृहस्पति की स्थिति सुधरेगी और बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे वक्री से, तो मेरा यह मानना है कि स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और बृहस्पति अगले साल अप्रैल 2022 के बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं दर्शकों। तो मीन राशि बृहस्पति की स्वराशि है, जिसमें पंच महापुरुष हंस योग बनाते हैं, जिसमें बड़ा सुंदर योग बनेगा। सुख संपत्ति, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा भारत की, विश्व में आर्थिक स्थिति का सुधार होगा, विश्व में धन की वृद्धि होगी, विश्व में मंगलमय होगा, विश्व में तनावपूर्ण संबंध, युद्ध आत्मक संबंध कम होंगे, और आक्रामकता कम आएगी। और जबकि दिसंबर में कुछ ज्योतिषियों ने यह भी कहा है कि दिसंबर में कुछ विमान दुर्घटना, या कुछ खगोलीय दुर्घटना, या फिर कुछ सुनामी, या कुछ इस तरीके की दुर्घटनाएं भविष्यवाणी कर रखी हैं। तो
मैं ये मानता हूं कि जैसे ही अप्रैल 2022 में बृहस्पति मीन राशि में आएंगे, उसके बाद कोरोना धीरे धीरे डिमोलिश हो जाएगा। और यही दर्शकों मनोकामना करते हुए मैं इस बात को ये कहना चाहूँगा कि हम सब लोग बड़े दिनों से इसी बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोरोना कब खत्म होगा। हर व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि व्हेन विल कोरोना विल एंड। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने इस ग्रहों के आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण किया है और आपको ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करी है कि कोरोना के आधार पर अगर कोई स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं या बंद होने वाले हैं, या कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या वो नौकरी छोड़ चुका है, या जो लोग अपने काम धंधे छोड़कर रिमोट एरिया से अपने शहर में आ चुके हैं, या शहर छोड़कर रिमोट एरियाज में आ चुके हैं, तो उन सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि अप्रैल 2022 के बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा और बृहस्पति की मीन राशि में आते ही कोरोना की रोकथाम बढ़ जाएगी। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक करके एंड पर ले आए हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप कृपया करके मेरे वीडियो को दोबारा देखें थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी भविष्यवाणी आपको अच्छी लगे और मेरी भविष्यवाणी सच है तो आप लोगों को और भी इंटरेस्ट आएगा। और दर्शकों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, फिर इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और आगे आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी समस्या को लेकर ग्रसित हैं और मेरे माध्यम से आप कुंडली की विश्लेषण कराना चाहते हैं या अपने ग्रहों का आंकलन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897823599। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पे देता हूँ। नमस्कार।